ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इश्यू टुनाइट में। ब्रेक से पहले चर्चा हम कर रहे थे क्यों सरकार बैकफुट पर आती है और बिरयानी में बीफ जो मिशन चलाया था क्या उसमें बैकफुट पर आ गई या समय कहें कुछ इंतजार है सरकार को कि अभी अगर फैसला लिया गया तो चीजें ज्यादा प्रभावित करने वाली होंगी। और साथ ही बात कर रहे थे गोरक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं क्या वो अपने लिहाज से अपनी सहूलियत के लिहाज से उनको जो सही लगे उसके लिहाज से निर्देश देते हैं पुलिस को, पुलिस कार्रवाई करती है, सैंपलिंग हो जाती है, उसके बाद सीएम को कहना पड़ता है कि एफडीए ही सैंपल्स भर सकता था। ये तो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। आगे बढ़ लेंगे चर्चा में। कांग्रेस के पास मैं जाना चाहूंगी। सबसे पहले बंधु साहब आपसे मैं पूछूं, गोरक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना कि जो बीफ खाएगा वो हरियाणा में नहीं रह सकता, हरियाणा से बाहर जाइए, तो इतनी अथॉरिटी की बात कर लें गोरक्षा अध्यक्ष के पास बीजेपी सरकार कैसे दे सकती है? ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी की जो नर्सरी है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हैं जी, ये दो नर्सरी दो संगठनों से निकल के आते हैं और इन दोनों संगठनों की जो बेस भूमि है ये एक विशेष वर्ग को लेकर एक अलग तरह के इनके दिमाग में एजेंडा रहता है। ये हरियाणा देश पे कुछ विशेष लोगों अपना ही कब्जा रखते हैं। हमारा मानना है कि देश सभी जातीय सभी धर्म के लोगों का ये देश है। ठीक है, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था गोरक्षा जो आयोग है उसके अध्यक्ष को इतना अधिकार कि हरियाणा में ये लोग रह सकते हैं, ये नहीं रह सकते। ठीक है, आप आयोग के अध्यक्ष हैं, गाय के हितों के लिए काम कीजिए, गाय कितनी परेशान है उस दिशा में कदम उठाइए। आप कौन होते हैं ये निर्धारित करने वाले? जब सीएम ने कहा कि जो लोग बीफ खाएंगे वो हरियाणा से बाहर रहें, उन्हें ये कहना पड़ा कि तोड़ मरोड़ कर मेरा बयान पेश किया गया, मेरी इस तरह की कोई मंशा भावना नहीं थी, मीडिया ने बिगाड़ा बयान को। उसके बाद गोरक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं इस सैंपलिंग के दौरान बार बार कहते नजर आए कि बीफ खाने वाले हरियाणा में नहीं रह सकते। मतलब ये अधिकार कहां से आ जाते हैं इतने? ये सवाल था आपसे। ज्योति जी, एक तरफ तो रोहतक के अंदर मनीराम मंगला जी आके कहते मेरे पास कोई अधिकार नहीं है और दूसरी तरफ ये फरमान जारी करते हैं। ये फरमान एक विशेष तबके एक वर्ग के लिए इनकी सोच है, इसके पीछे छिपी इनकी एक साजिश के तहत एक ऐसे लोगों को हरियाणा या देश से निकालना चाहते हैं। और हमारा मानना है कि उन लोगों का भी देश में उतना हक है जितना कि दूसरे लोगों का। और ये मनीराम मंगला जी अनुभवी आदमी है जो गौ रक्षा की तो सेवा कर नहीं पा रहे, लेकिन दूसरे मुद्दों पर प्रदेश के अंदर एक माहौल गरमाकर उसका अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह का बयान मंगला जी दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ लेंगे चर्चा में। फोगाट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे जानेंगे। देखिए ज्योति जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि गऊ के नाम पे उसको माता कह के या धार्मिक प्रतीक के रूप में यूज करके सभी राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर गाय के प्रति अगर कांग्रेस सरकार या पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, यूपी की सरकार है, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, आज ऐसी क्या स्थिति है कि गौ वंश जो है सड़क पे दिखाई देता है। और आप विदेशों में देखिए, वहां गाय जो है 50-50 किलो पर डे 50 लीटर पर डे दूध देती हैं। जिस दिन गाय की स्थिति ये हो जाएगी कि वो 50-60 लीटर पर डे दूध देगी, उसके दूध की कीमत भी होगी और वो बिकेगा तो वो भैंस से ज्यादा कीमती हो जाएगी, तो लोग घरों में रखेंगे। आज हालत क्या हो गई है? इसके पीछे कारण कुछ भी रहे हो, सरकारों की लापरवाही रही या गायों के प्रति सरकारों का प्रेम ना रहा हो या उनको नस्लों को संवर्धन करने का ना रहा हो, कोई प्रोग्राम ना रहा हो, इस कारण आज गाय जो है सड़क पे है। अदरवाइज आप भैंस का एक कटड़ी तक आपको सड़क पे नहीं मिलेगी। नहीं फोगाट साहब, दूसरा पहलू ये है ना कि जो कहें कि दूध नहीं देती है भैंस, कहें अस्वस्थ हो चली है, बुजुर्ग हो चली है, वो बेच सकते हैं किसान जमींदार जो भी भैंस को रखते हैं, लेकिन यहाँ ये विकल्प नहीं है। हाँ, तो यही तो राजनीति है। तो गाय की संख्या बढ़ेगी, सड़कों पर गाय दिखेंगी। तो मैंने यही कहा है कि यही तो राजनीति है कि आप इस मुद्दे को जिंदा रखो, चाहे गौ सड़क पर मरती रहे। इसी कारण यह हालत है कि आज सड़कों पे है और गौशालों में जगह नहीं है। बिल्कुल, यही बातें यही। नारायण जी, आपके पास ही मैं आ रही हूँ। बीजेपी जिस तरह से गाय को लेकर राजनीति कर रही है, बड़ा एक मुद्दा बनाया गया, सभी दल कर रहे हैं। बिल्कुल सभी कर रहे हैं, सही। आम आदमी पार्टी की भी अगर बात कर लें, खूटा गार्ड अभियान एक चलाया गया है, तो गाय को लेकर राजनीति वहां भी है, इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या कुछ लगता है नारायण जी, जो राजनीति के आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी मैंने जोर डालकर एक शब्द कहा, क्या कुछ प्रभाव देख रहे हैं? नकारात्मक असर है बीजेपी के लिए या फिर सकारात्मक दिशा में जा रही है बीजेपी? पहली बात तो इनका कोई असर ही नहीं है जी।
न नकारात्मक न सकारात्मक, इनका असर खत्म हो चुका है पब्लिक नहीं, में। सरकार दूसरी, पर क्या असर सरकार है? पर जी। बताऊंगा ना मैडम। पहली बात तो यह है कि माँ की रक्षा करने के लिए बेटे को कभी सर्टिफिकेट की आज तक जरूरत नहीं पड़ी हिंदुस्तान में, कई हजार नारायण साल जी, से। ये समझ नहीं मैं आता। आपको- आम आदमी पार्टी अभी मैं अभी गाय बताऊंगा को ना। माँ बोलती है। कभी मैं- आप लोग सुनो, कहते हैं कि धर्म ये विशेष को लेकर नहीं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं राजनीति ये आज करने के। तो जी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे जी। हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश में। जी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने विधानसभा घेराव किया, हमारे आदमी अंदर गए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अब ने खूंटागाड़ अभियान शुरू किया, अभिमन्यु कोठी खूंटागाड़ था, हमारे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। ये एक इंटेंशन प्रूव कर रही है। दूसरी बात, इनका जो है ना, इनका जो खेल है भारतीय जनता पार्टी का, अब नहीं चलने वाला है। ठीक है, जब अभी तक सरकार कांग्रेस ने पार्टी आपसे थी, कहा नहीं, अगर आम आदमी पार्टी करना चाहती है गाय के लिए कुछ अभ्यारण्य खोले हम मदद करेंगे, आगे आए गौशालाएं खोले हम मदद करेंगे, उस दिशा में आप लोगों ने भी कोई कदम नहीं उठाया। आप खूंटे गाड़ेंगे, आप गाय के बछड़े बांधेंगे, आप फोटो खिंचवाएंगे, आप मीडिया में आएंगे, आप भी राजनीति करेंगे। जी नारायण जी। मनोहर लाल खट्टर जी ने सिर्फ चुनाव से पहले कहा था कि पूरे हरियाणा में अभ्यारण्य खोलेंगे। जी नहीं, अब वो सिर्फ अभ्यारण्य खोल खैर दिया उस पूरे दिशा हिसार में काम कर रही है, वो इनकार नहीं किया जा हिसार से सकता। सिरसा लेकिन रोड पे- आपके सामने जो विकल्प रखा था कि गौशालाएं आप खोलिए, अभ्यारण्य में मदद आप कीजिए, सरकार आपके साथ है, उस दिशा में कुछ नहीं करना, मीडिया में जरूर रहना गाय को लेकर। क्या क्या हमने किया? सरकार, सुनो जी, पहले बात सुनो, हमारे पास प्लानिंग है मैडम, ऐसे थोड़ा है। मनोहर लाल खट्टर जी ने हिसार के अंदर एक सिरसा रोड पर एक उद्घाटन किया है। 2-2.5 साल से इन लोगों ने क्या किया है? अब हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, इन्होंने ये कहा है कि गौ सेवा कर सकते हैं, गौ रक्षा तो सरकार का काम है। भाई हम तो सेवा करने को तैयार हैं, गौ माता ले हम सेवा करने चारों तरफ। और आज जो गौ माता का विषय तो 70 साल से खूंटा गाड़ के गाय को बांध दीजिएगा, रक्षा कौन सी हो गई उससे, सेवा भी कौन सी हो गई आपकी? जिस सेवा आप कौन सी सेवा हो गई? ठीक है, मोर साहब आपके पास हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गौ माताओं की क्या हालत है, भाई इस हालात को ठीक कीजिएगा। अब हमारी ड्यूटी तो यही है ना भाई, जो सरकार में हरियाणा प्रदेश गलत काम कर रही है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? अब हमारे पास कानून की शक्ति तो है नहीं। नारायण जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली की बात कर ले, वहां भी गाय सड़कों पर है, आप नंबर बनाने की राजनीति नहीं कर पाएंगे। पेट भरा जा रहा है, 40 रुपए पर उसको दिया जा रहा है। नहीं, सड़कों पर तो पॉलीथिन खा के पेट भर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेंगे। कोई फोटो, कोई बात हो, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं पर पॉलीथिन खाते हो, कोई फोटो नहीं, फिर आप दिल्ली की सड़कों पर आप निकलते नहीं होंगे, आप मानना नहीं चाहते। ठीक है, देशवाल जी के पास जाना चाहूंगी। देशवाल जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी फिलहाल? ज्योति जी, कुछ समय पहले गाय की 100 जो प्रजातियां नस्लें थी वो थी, अब 35 से भी नीचे आ गई हैं। और इसके साथ साथ फोगाट साहब ने बड़ी वाजिब बात कही, गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। जितनी गाय महत्वपूर्ण है उतनी गाय से जन्म ले लेने वाले बछड़े और सांड भी उतनी महत्वपूर्ण है। अगर हम धार्मिक बात करें, भावनाओं की अगर हम बात करें, तो गाय को तो बचाने की बात करें, बचाने की सिर्फ बात कर रहे हैं, बचाई नहीं जा रही। और इतनी संख्या में, हजारों और लाखों की संख्या में सांड भी सड़कों पर घूम रहे हैं, और जो दिन रात हम देख रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। हमें चाहिए कि सरकार एक कदम उठाए, अब कम से कम इनकी गिनती कराए, कोई टैग लगाए गाय पे, या जो सांड घूम रहे हैं उन पर टैग लगाए, ताकि पता चल सके। इनको बार बार इकट्ठा करके टेम्पो के माध्यम से अन्य किसी सोर्स से गौशालाओं में छोड़ा जाता है या अन्य अभ्यारण्य में छोड़ा जाता है, फिर दोबारा से सड़कों में छोड़ दी जाती है। या इनकी गिनती नहीं हो रही, कितनी किस गौशाला में रिकॉर्ड होना चाहिए। और जितनी ये धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर जो दुकानें खोल कर बैठे, उनका ऑडिट होना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो हमारा जो राजकोष है उसे गाय और सांड के लिए जो खर्च है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है देशवाल जी, अच्छे आपके सुझाव हैं, जरूरत है बढ़ाने की, बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, नहीं 40 रुपए नहीं, 21 पैसे 40 रुपए में तो गाय का, इंसान का नहीं बढ़ता, कुछ पैसों में गाय का कैसे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल सही आपने बात कही। आगे बढ़ लेंगे। मोर साहब, आपसे मैं जानूंगी, जिस तरह से मेवात के जो हालात हैं, उन हालातों को सुधारने की बात नहीं होती कि 7% से कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उस जिले में, वहां इस तरह का भय का माहौल बनाना, और साथ ही जो बिरयानी विक्रेता हैं उनमें इस तरह का माहौल बनाना कि आप त्योहार आ रहा है, बिक्री आप कर सकते हैं, कहीं कुछ रोजी रोटी आप कमा सकते हैं, वो लोग भी वहां कम हुए सड़कों पर। देखिए, मतलब क्या प्राथमिकताएं क्या हैं फिर सरकार? ज्योति जी, एक तो है प्रशासन को सही स्वरूप से चलाना जी, दूसरा है उसकी आड़ में राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति करना। एक प्रक्रिया है। हम ये मानते हैं भी कि मतलब बीफ हरियाणा में बंद है, कानून भी बना है, और जो गैर कानूनी काम करेगा क्या उसको आप धड़ाधड़ उससे चलाओगे? क्या मीडिया की बातें होंगी, क्या राजनीति होंगी, इन चीजों को एक तरफ छोड़ दीजिए। पहली बात तो सभी राजनीतिक दल, अब अगर सभी राजनीतिक दलों से जहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि कौन इस बात के पक्षधर है कि मतलब बीफ खाया जाए या नहीं खाया जाए, तो सभी की बोलती बंद हो जाएगी एक बार।
राजनीति करना अलग विषय। अब जैसे ओम नारायण जी कह रहे थे हम खुट्टा गार्ड अभियान चला रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु के बाद हमने खुट्टा गाड़ा और मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप एक बात देखिए, ओडा का जो सेक्टर है उसकी पॉलिसी में लिख रखा है कि वहां पे पशु रखा ही नहीं जा सकता। पहले तो आप ये काम करिए कि आप पार्टी एक आंदोलन चलाए और सभी सेक्टरों में इस नियम को निरस्त करवा दिया जाए कि वहां पे पशु रखे जाएंगे। ये क्या सरासर राजनीति नहीं है? क्या एक राजनीतिक दल के अंदर इतना चिंतन नहीं होना चाहिए कि वो एक राजनीतिक चमकाने के लिए क्या कार्य करेंगे, क्या नहीं करेंगे? मोर साहब, खूंटे से गाय को बांध दीजिएगा तो क्या गौशालाओं में जो गाय हैं उनके हालात में सुधार आएगा, या पॉलिथीन खाने वाली सड़कों पर जो गाय हैं उनकी सेवा हो जाएगी? आप उड्डा के पूरे उसको लिस्ट करवा के रूल करा के खत्म करवा दीजिए। मेरी बात तो अभी पूरी नहीं हुई है। फिर मैं उस बात पे आ रहा हूं कि रही मतलब उस चीज की कानूनी प्रक्रिया अपनी काम करेगा, उस प्रक्रिया के तहत काम होगा, उसके अंदर ना किसी राजनीति की जरूरत है। अगर गैर कानूनी काम है तो कितने गैर कानूनी काम है जो गैर कानूनी काम कोई गैर कानूनी काम कर नहीं सकता है, उसको इस तरह से वेतंडा बना के किसी चीज का वो करके पूरे राजनीतिक दलों का राजनीतिक उस पे आ जाना, किसी चीजों पे आ जाना। फिर अब अगर किसी राजनीतिक दलों के जितने भी यहाँ पर वो प्रवक्ता बैठे उनसे मैं ये बात पूछ लूं कि मतलब जो बीफ के सैंपल लिए गए हैं, पहली बात तो ये बता दें कि वो गलत लिए गए या ठीक लिए गए हैं, और लिए गए हैं और अगर वो पॉजिटिव आ गए हैं तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस बात पे पक्ष पे कोई भी मतलब वो अपना पक्ष इसको लेकर भी बहस हमने की थी। करेंगे तो राजनीति करेंगे, राजनीति से करेंगे। रही मेवात के विकास की बात, तो किसी के भी बात आ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो वो ये कह देंगे हमारी तो 2 साल से सरकार आई है, 60 साल से कांग्रेस ने राज किया है, और मतलब इन वाले कह देंगे हमने तो बहुत विकास किया था, जिला हमने बनाया था। दोनों दलों की राजनीतिक वो रही है। आम आदमी पार्टी कह देगी हरियाणा में मौका मिलेगा तो क्रेडिट लेने की राजनीति होगी। आगे बढ़ लेंगे फिलहाल, कथनी मतलब आगे बढ़ेंगे। फोगाट साहब के पास फिलहाल मैं जाना चाहूंगी। फोगाट साहब क्या कुछ कहेंगे? अभी बिल्कुल एक सही सवाल पूछा कि बीफ अगर बिरयानी में पाया जाता है, पॉजिटिव सैंपल्स पाए जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे राजनीतिक दल? क्या वहां कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वहां किस तरह की सियासत होगी फिर? देखिए, ये तो बात सही है कि अगर सरकार ने सैंपलिंग कराई है और वहां मिला है तो कार्रवाई करो, ये तो कानून की मतलब जो है मांग है। लेकिन मैं मोर साहब जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, उन्होंने सही मोड पे बात को लाके छोड़ा है। देखिए, हमारे मरहूम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि भाई पॉलिटिक्स करना जो है वो एक अलग चीज है और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करना अलग चीज है। आप पॉलिटिक्स कीजिए पर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कीजिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए। उसमें देखो बातें यहां आती हैं, आप गाय के ऊपर, बीफ के ऊपर, और आप मंदिर के ऊपर गीता, गायत्री, सरस्वती, इन चीजों पे आप जो कर रहे हैं वो भावनात्मक राजनीति है, उससे कुछ भला नहीं होगा। भला कहां होगा? देखिए, सरकार अब जैसे टीचर्स के तबादले हुए पीछे पीजीटी के, अभी डॉक्टर्स के तबादले, और इसके अलावा जो एससीएस की भर्ती प्रक्रिया हुई है, इस मामले में पहली बार कई सालों में यह सुना गया है कि वो फेयर एंड स्क्वेयर हुई है और उसमें आम घरों के बच्चे बिल्कुल सेलेक्ट होके आए हैं। और इस बात के लिए सरकार जो है सोशल मीडिया में तो काफी चल रहा है और मीडिया में भी पार्टी के सांसद कहते हैं मतलब बधाई दे रहे हैं लोग के लिए, एक अच्छा काम हुआ है। नहीं, वो तो देखिए, अब अगर कोई एक आदमी उसमें भी कहे तो वो एक पॉलिटिकल, वही तो है ना, वो पॉलिटिकल बयानबाजी है। जैसे जेईई का रिजल्ट निकाला सरकार ने, जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ठीक ठाक कह रहे हैं कि भाई फेयर सिलेक्शन हुए। अगर सरकार पॉजिटिव मुद्दों को लेके, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और भर्तियों पे पॉजिटिवली काम करे ना, हाँ, तो ये गाय जैसे मुद्दे जो हैं, गंगा, गायत्री, बिल्कुल इनसे आगे बढ़ के डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे जब ध्यान देगी तो लोग इतने सक्षम और लिविंग स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा तो हमारा जो है बहुत सारी समस्याएं इस तरह के तभी विकास हो सकेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे चर्चा में। फिलहाल फोगाट साहब, पावर साहब आपके पास में आना चाहूंगी। गाय, गंगा, गायत्री, आस्था के नाम पर कब तक राजनीति करेंगे? फोगाट साहब ने बहुत सही एक बात कही, विकास के लिए राजनीति कीजिए, और मेवात के विकास के लिए कुछ खास नहीं कर पाए आप लोग। बिल्कुल, गुड़गांव के साथ लगता कहीं जिला है, उसके बावजूद बिल्कुल स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कर लें, आर्थिक कहें कि जिस तरह का विकास हुआ है उसकी हम बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां कब ध्यान देंगे? बिरयानी में बीफ है या नहीं? सड़कों पर जो ठेले हैं उनकी बिरयानी में बीफ है या नहीं? इसको लेकर राजनीति कब तक? ज्योति जी, जिस तरह से फोगाट साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, और भारतीय जनता पार्टी का विजन भी यही है। देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, एकमात्र नारा विकास।
भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री बार बार कह चुके, मैं 125 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री हूं। ठीक है, वो बातें अच्छी हैं, साधुवाद उस बात के लिए, लेकिन गाय गंगा और गायत्री के नाम पर राजनीति करते हैं, मेवात के विकास के लिए खास नहीं कर पाए। इस सवाल के जवाब पे आएंगे। मैसेज दिया देश के प्रधानमंत्री ने कि मैं 125 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री हूं, किसी जाति धर्म का नहीं हूं। मैंने सभी को कहा, और यही इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक और एकमात्र एजेंडा विकास है, सबका विकास। एक हम जिस तरह से पथ पर ले जाना चाह रहे हैं, जो विजन लेके आए हम लोग, क्लियर लेके आए कि भारतीय जो पिछली सरकारों ने जो कमियां की थी उन कमियों को दूर किया जाए, और नया एक हरियाणा जिसकी सपना हमने देखा था वो सपना नहीं, किस तरह का हरियाणा को यूपी बना देंगे क्या बात कर ले? ठीक है, पावा साहब अपराध के लिए सरकार ने तो नंबर 1 हरियाणा का नारा दिया। नंबर 1 हरियाणा आप भी है गैंगरेप के मामले में, आपकी सरकार में पावा साहब गैंगरेप के मामले में हरियाणा नंबर 1 है, और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के मामले में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर। ज्योति, अपराध घटित हो जाना उसके बाद सरकार का काम है। सरकार ने अपराध में उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्या काम है? कार्रवाई ना होना ही तो बड़ा मुद्दा है। आगे बढ़ लेंगे। देशवाल जी आपके पास में आऊंगी। डीगर हेड़ी का, ठीक है पावा साहब एक सेकंड रोकूंगी आपको। देशवाल जी आपके पास में आऊंगी। डीगर हेड़ी का जो कहीं डबल मर्डर और डबल रेप का मामला था, रिपोर्ट में भी हमने सुनाया कि पीड़िता कहती है कि जो बदमाश थे, आरोपी थे, लगातार कह रहे थे कि तुम गाय का मांस खाते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सुलूक हो रहा है। तो किस तरह का माहौल प्रदेश में बना दिया गया है कि इस तरह के अपराध होंगे, उसके पीछे इस तरह की मंशा, इस तरह की भावनाएं? देशवाल जी। ज्योति जी, एक इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से अलग जो विचारधाराएं हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, अगर वैसे कोई आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। जब शिक्षकों को जबरदस्ती, जो महिलाएं थी उनको बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से, खबर फास्ट ने भी दिखाया था कैसे उनके साथ हाथापाई हुई थी। और ये लोग अगर बात करते हैं, केंद्र में भी इनकी सरकार है, हरियाणा में भी इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा जरूरी है तो किसी की बहन बेटी की इज्जत जरूरी है। अगर गाय, गीता, कुरान और सरस्वती से भी ज्यादा जरूरी किसी की बहन बेटी की इज्जत है, और इस बात को मानना चाहिए। ये कहते हैं क्राइम की हम बात करें तो जनसंख्या के मामले में, आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, जनसंख्या के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। और ये जनसंख्या के मामले में क्राइम में हरियाणा नंबर 1 पर है। अगर हम औसत निकालें तो लैंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेवारी होती है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार बनी है, किसी भी क्षेत्र में वहां पर दंगे हुए हैं, कहीं जाट और गैर जाट के, कहीं हिंदू मुस्लिम के। मुझे तो इस पूरे घटनाक्रम में जो ये हाल में जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बुआ रही कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा दंगा कराना चाहती थी, धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती ताकि उत्तर प्रदेश में उसका लाभ लिया जाए। ठीक है नारायण जी, आपसे मैं जानूंगी, भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा दंगा करवाना चाहती थी, ये बात लगातार निकलकर सामने आई विपक्ष की तरफ से। और जिस तरह से बिरयानी में बीफ मिल गया कि धर्म विशेष की आस्था जुड़ी है गाय के साथ, बीफ अगर पाया जाता है तो बकरीद पर एक बड़ा विवाद हो सकता था, और यूपी की कहें उसी तर्ज पर हरियाणा में भी हिंसा हो सकती थी। इत्तेफाक रखते हैं इस आरोप से आप? बिल्कुल बिल्कुल। पहले ही हरियाणा प्रदेश को इन्होंने जलाकर राख कर रखा है, और भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा के इतिहास में कलंक की तरह याद रखा जाएगा। और इस समय पर इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शंका के घेरे में है, लेकिन शंका के घेरे का इलाज होना चाहिए। जैसे कोई भी सिस्टम है वो उसके अंदर मिक्सअप कर रखा है, सैंपल लिया गया है, एक कड़ा कानून होना चाहिए, वह कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये पाया गया तो इसकी ये सजा है, ये पाया गया तो इसकी सजा है। अब आप एक बात बताइए, कोई रिपोर्ट आएगी उसको नकार देते हैं, ये तो कहां का न्याय है? ऊपर से हमारे जो मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे चेन स्नैचिंग है, बलात्कार, डकैती, हत्या का माहौल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेस देन 25% जितने भी केस है उनकी आज तक उनका पता नहीं लगा किन लोगों ने किए हैं। बिल्कुल, ये तो है। हम इस मुद्दे को लेकर बड़ी बहस कर चुके हैं कि पुलिस कैसा काम कर रही है बीजेपी सरकार में, क्या कानून व्यवस्था है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में, और हरियाणा की जो एवरेज है वो मध्य प्रदेश बिल्कुल सामूहिक दुष्कर्म के मामले में। तीसरा इनका जो सबसे खतरनाक विषय ये है कि एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया है। अब लोग समझदार हो गए, लोगों को जानकारी होगी, ठीक है, जो भी चाल चलते हैं। यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं या
हमारे मित्र ये विश्लेषक बैठे हैं, हमने इस बात का पक्का पता कैसे भी चाल चल लें, अब चलने नहीं देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर ऐसा है और जनता किसी भी राजनीतिक दल की किसी भी चाल को ना चलने दे तो सबसे अच्छा है। बंधु साहब आपके पास में आना चाहूंगी, बाबा साहब आपके पास भी आएंगे। जिस तरह से गाय को लेकर राजनीति कर लेते हैं, कांग्रेस भी कर लेती है, फोगाट साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सभी राजनीतिक दल करते हैं वोट बैंक को लेकर। अभी जिस तरह से बिरयानी में बीफ पाया गया, फोगाट साहब से भी मैंने यही सवाल पूछा और आपसे भी पूछा, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए फिर? ज्योति जी, जो बिरयानी विक्रेता थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए फिर? अगर हरियाणा प्रदेश में विधिवत रूप से कोई कानून बना है और कांग्रेस इस पक्ष की रही कि कानून का राज होना चाहिए, अगर कोई दोषी पाया है और कानून के खिलाफ किसी ने काम किया है, हमारा मानना है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून कार्रवाई खिलाफ होने के साथ साथ किसी भी आदमी के साथ धर्म के नाम पर, एक विशेष समुदाय के नाम पर गलत कार्रवाई बिल्कुल कांग्रेस उस बात का विरोध करेगी। और उस सरकार वो तो इन सैंपल्स में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, पॉजिटिव सैंपल्स आए हैं, उनमें भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर राजनीति ही है ना सिर्फ। ऐसा ज्योति जी, कानून जिस ढंग से कानून बना है गौ रक्षा को लेकर, अगर उसके तहत अगर किसी ने कानून तोड़ा, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और वहां तो मेवात के लोगों ने इस बात के लिए कहा कि यहाँ अगर कोई गैर कानूनी ढंग से कोई काम होता है तो मेवात के लोग भी कहते हैं उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी के साथ एक विशेष एरिया, एक विशेष समुदाय के साथ कोई जाति होती है, एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत, उस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने परहेज करना चाहिए। और प्रदेश और देश की आपके पास प्रयास करना चाहिए। नारायण जी आपके पास, नारायण जी आएंगे आपके पास। जी रखिए बात। जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस के मेरे साथी हो, समुदाय से बाहर निकल नहीं सकते जब तक इनकी पार्टी रहेगी। अरे समुदाय की बात कहां से आ गई? बात तक कानून की है, बात गलत और ठीक की है, बात हिंदुस्तान की नहीं, समुदाय से बात तो आप भी नहीं निकल पाते ना। आप भी गाय को माता बोलते हैं, आप भी धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। कीजिएगा, धर्म की बात खत्म कीजिएगा और सिर्फ ये कहिएगा कि जो गैर कानूनी काम है उसकी सजा होनी चाहिए और कानून का पालन सबको करना चाहिए। ये समुदाय कहां से आ गए? ठीक है, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, किसी को भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नारायण जी मुद्दे से थोड़ा दूर जा रहे हैं आप, रोकूंगी आपको। मोर साहब आपके पास में आना चाहूंगी। फरीदाबाद की मैं बात करूं, एक सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता, 8 महीने बीत चुके हैं, इंसाफ नहीं मिलता। फिर बात कर लें एसीपी के कार्यालय के बाहर 3 दिन तक अनशन के लिए रहती है। इसको लेकर हमारा सवाल कार्यक्रम भी एक हमने किया। उसके बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है, तब जाकर उस पर पुलिसिया कार्रवाई होती है। लेकिन पुलिस कहीं बिरयानी में बीफ ढूंढने में व्यस्त रहती है, उसके बाद विवाद होता है। खैर वो अलग बातें हो जाती हैं कि किस तरह की कार्रवाई आगे हो। देखिए ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बीफ की बात आई और वो फरीदाबाद वाली बात है कि राजनीतिक दलों के अंदर दिक्कत हो गई है, चाहे वो सरकार में चाहे विपक्ष में है, कि किस बात को लेकर क्या राजनीतिक फायदा उठाया जा सके या उठाया जाना चाहिए। अब फिर बात आती है कि जो फरीदाबाद वाला मामला था, उस मामले में किन राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया, किन लोगों की जिम्मेदारियां तय हुई, क्या मतलब न्याय पाने के लिए किसी व्यक्ति को भूख हड़ताल करनी पड़े, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी देश की नहीं हो सकती है और इससे आलोचनात्मक बात कोई नहीं हो सकती है। ये पूरे तंत्र पे सवालात खड़े करते हैं, ये पूरे तंत्र को शर्मसार करते हैं। ये हमारे मानवतावादी मूल अधिकारों की जो बातें हैं उस पे इतने बड़े सवाल हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कटघरे में पूरे देश को खड़ा करते हैं। किसी देश के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संचार के साधन हो गए हैं, किसी देश में एक भी कोई मतलब इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए कहीं गुहार लगाए और वहां का एसएसपी कार्रवाई ना करे और उसको प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़े और उस प्रदेश की सरकार मतलब कार्रवाई ना करे, तो इससे निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। और मैं भरपूर शब्दों से इसकी निंदा करता हूं कि वो करनी चाहिए थी उसको। और अब तक ये सरकार की जवाबदारी बनती है कि अब तक सरकार ने क्या उसमें ऐसी कार्रवाई की है कि जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, कि जिसने मतलब जिसकी कर्तव्य थी, जिसका रक्षा करने का कर्तव्य था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। यही कई अहम सवाल हैं जिसके चलते कहें इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं, पुलिस काम नहीं करती। पावा साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिरयानी में बीफ ढूंढने निकले थे, बवाल हुआ, विवाद हुआ, विपक्ष तो खैर आरोप लगाएगा, वो लगे ठीक है, लेकिन मेवात के जो कहें स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी आरोप लगाए। वकीलों की भी हमने पहले वाली जो चर्चा रही उसमें बात कही कि वकील भी खिलाफत पर आए और अल्पसंख्यक जो समुदाय है, फिर बात कर ले मुस्लिम धर्म भी खिलाफत पर आया। और रिपोर्ट में हमने सुनवाया कि किस तरह से कहा गया कि सरकार अपना
फैसला वापस नहीं लेगी तो ये धर्म पूरे देश में खिलाफत पे आ जाएगा, बीजेपी सरकार के खिलाफ उतर आएगा सड़कों पर। तो क्या कुछ लगता है इस मामले में अगला कदम क्या होगा सरकार का? फिर आखिरी सवाल इस चर्चा का। देखिए, सरकार, मैंने कहा कि कानून के अनुसार अपना काम करेगा, कानून के रास्ते में किसी कोई भी नहीं चर्चा बीत गई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया आपकी तरफ से कि कानून की तरफ से होगा, लेकिन जो सैंपल्स भरे गए उनका अधिकार नहीं था। गोरक्षा आयोग को सैंपल्स भरने का अधिकार नहीं था, एफडीए का काम था। तो सैंपल्स भरे गए, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भरे गए। तो क्या कानून काम करेगा? अब काम करेगा जो, और अगर कानून काम करेगा तो सीएम साहब क्यों कह रहे हैं वैसा? डीजीपी जवाब आपने जब अपनी ओपनिंग करी थी तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि कानून के अनुसार वो सैंपल जिस तरह से कार्रवाई, ठीक है, उन्होंने कहा उनके पास रिपोर्ट नहीं आई, कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर कोई सैंपल लिया गया उसकी रिपोर्ट आई, सरकार, क्योंकि सरकार जब तक सरकार कानून के अनुसार अगर काम करेगी, आप सवाल नहीं समझ रहे हैं जी, ठीक है। जो डीजीपी ने इस बात का जवाब दिया, समय कम है, माफ कीजिए, मेरी मुश्किलें ना बढ़ाइए, समय कम है, ठीक है जी। हिंदुस्तान में गौ माता को भारतीय माता घोषित करना चाहिए और एक सख्त कानून बनाना चाहिए। बहुत सही नारायण जी, ये कमाल है। बीजेपी यही बात कहती है कि राष्ट्रीय पशु बनाया जाए तो भी परहेज है। अभी आप इस पैनल पर ये बात कहते हैं, ठीक है, ठीक है। कानून ज्योति पंजाब की केजरीवाल जी पंजाब में जाकर बात बोलते हैं माफ कीजिए देशवाल जी, एक सेकंड फोगाट साहब, माफ कीजिए। अभी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से खैर लेंगे। इस चर्चा में क्या कुछ लगता है आपको, क्या निष्कर्ष निकलकर इस मामले से सामने आता है और क्या अहम मोड़ ये मामला ले सकता है? देखिए, निष्कर्ष तो साफ दिखाई दे रहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा बाकी सभी मुद्दे गौण हैं। चाहे किसी रेप के मामले बढ़ जाएं, बलात्कार के, मर्डर के, डकैती के, जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में जो दावे करके आती हैं, और जैसे भाई साहब जैसे ये आग में घी डाल रहे हैं ना कि गौ को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, तो इस तरह की राजनीति करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और आम आदमी के रोजगार के लिए या आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए या उसके जीवन यापन में कुछ सुधार हो, उसके सिस्टम में सुधार हो, उसके लिए बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं करेगी। बात है। चलिए फिलहाल बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नारायण जी माफ कीजिए, समय इजाजत नहीं दे रहा आगे चर्चा की। बेहद शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो इश्यू टुनाइट में चर्चा हमने की कि बिरयानी में बीफ ढूंढने निकले थे, ठीक है, ढूंढा, सैंपल्स भी पॉजिटिव आ गए। उसके बाद सीएम साहब का ये कहना कि गोरक्षा आयोग के अध्यक्ष के पास तो ये अधिकार ही नहीं था किस तरह का फैसला लिया जाए, सैंपल्स भरे जाएं, उनकी रिपोर्ट आए, और बार बार पहले कहते नजर आए कि कानून अपना काम करेगा। तो क्या कुछ मोड़ ही लेगा मामला? चूंकि बकरीद भी आज गुजर चुकी है, आगे क्या कुछ होगा, क्या सरकार करेगी, वो जानना दिलचस्प रहेगा, अहम रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।